जय माता दी, हर हर महादेव। मैं संदीप शास्त्री आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। प्रश्न आया है कि पितृ दोष हमें क्यों लग जाता है और कैसे होता है। तो पितृ दोष हमें जब हम अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्ग दादा दादी इनका सम्मान नहीं करते, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, घर में माता बहन पत्नी का सम्मान नहीं करते हैं, तो हमारे घर में पितृदोष बढ़ जाता है। ठीक है। और पितृदोष वहीं से उत्पन्न हो जाता है जब वो जीवित रहते हैं, हम उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं, उनकी बातें नहीं मान पाते हैं। तो जो उनको आशीर्वाद देना था, जो आपके लिए दुआ करनी थी, किसी कारणवश क्रोध में आवेश में आपसे वो बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी कोई ऐसा वक्त आया जिसमें आपने उनका मन दुखाया और उनसे गलती से निकल गया कि जाओ आज आपका मंगल नहीं अमंगल होगा। 100 दुआएं लेके भी आपने एक बार ऐसा दिल दुखाया कि हृदय से उनके ऐसे शब्द निकले, वही शब्द आपके लिए अभिशाप बन गए हैं। आप और आपके आने वाली पीढ़ियां उसको भुगतती रहेंगी। आप कोशिश करें कि अपने घर की स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकें। जितना ज़्यादा आपके घर की स्त्रियां खुश होंगी, उतना ही आपके घर में पितृदोष कम होगा। जितना आप बड़े बुजुर्ग वृद्ध गरीब इन लोगों की मदद करेंगे, उतना ही आपके घर में पितृदोष कम होगा। इसके अलावा आप हर अमावस्या और पूर्णवासी, विशेषकर अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों को हर अमावस्या को तर्पण और पिंडदान करना है। अगर आप कहीं तीर्थ क्षेत्र में स्नान करने जाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ भी अपने पितरों के नाम से कुछ दान पूर्ण करें। इसके अलावा वहाँ पर भी तर्पण करें। पवित्र नदियाँ सरोवरों में भी जल अर्पण करें अपने पितरों को। इससे आपके पितृ तृप्त होंगे और उनकी प्रार्थना बारंबार करते रहें। कोशिश करें कि किसी वृद्ध आदमी को आप दुखी न करें। आप जितना वृद्धों की सेवा करेंगे, आप जितना बुजुर्गों की सेवा करेंगे, उतनी ही आपके घर में सुख और संपन्नता आएगी। इसके अलावा जो पितृ आपके जीवित नहीं हैं, जो पितृलोक को चले गए हैं, उनका मंदिर के साथ उनकी फोटो बिल्कुल नहीं रखनी है। आप जिस प्रकार देख रहे हैं कि मंदिर रखने का स्थान है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ, तो हमारे पितरों का जो स्थान है वो दक्षिण दिशा यानी साउथ में विराजमान है। तो जब भी उनकी फोटो आप लगाते हैं तो आपको साउथ की दीवार पे, दक्षिण की दीवार पे आपको फोटो लगानी है। अगर आप उनको दक्षिण की वॉल पे लगाते हैं तो वो उत्तर की तरफ देखते हैं, तो भगवान उनको पार उतार देते हैं। लेकिन जब आप उत्तर की तरफ टांगते हैं फोटो को और वो दक्षिण की तरफ देखते हैं, तो वो भ्रमित होते रहते हैं और यहाँ पर प्रेत योनियों में घूमते रहते हैं। जब इस प्रकार की आत्माएं शांत नहीं हो पाती हैं, तो वही भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा का संयोजन स्थापित कर देती हैं और आपके घर में समस्याएं होने लगती हैं, आपके घर में विवाद होने लगते हैं। आपके यहाँ शादी हो गई है आपके बेटे की, आपकी बेटी की, लेकिन संतान नहीं उत्पन्न हो रही है। संतान के लिए आपको कष्ट ही कष्ट दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आपके घर में बीमारियों का तांता लगा हुआ है। आप कितना भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी उपाय खोज नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कारण सिर्फ और सिर्फ पितृदोष के कारण उत्पन्न हुआ है। आपको कभी भी
किसी बुजुर्ग व्यक्ति का दिल बिल्कुल नहीं दुखाना है। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने गुरु की सेवा करें, अपनी पत्नी का ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से आपके घर में दुख का वातावरण ना आ पाए। आप सभी प्रकार से सभी लोगों को प्रसन्न रखने का कार्य कर सकते हैं। अगर इनमें से एक आपकी पत्नी का एक भी आंसू अगर आपके घर में गिरता है और वो दुखी होती है, उससे भी बहुत सारी व्याधियां उत्पन्न हो रही हैं। कहीं ना कहीं ये आपस में इतना प्यार होने के बावजूद भी पति और पत्नी में आपस में बहुत ज़्यादा विच्छेदन हो जाता है, क्लेश हो जाता है। इसका भी प्रभाव पितृ देवता ही डालते हैं। इसका प्रभाव संतानों में भी आपको देखने को मिलेगा। जब संतानें आपकी उत्पन्न होंगी तो वो हमेशा बीमार रहने वाली होंगी। इसके अलावा उनके कुंडली में मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, चंडाल योग, इस तरीके की कुंडलियां भी देखने को मिलती हैं। इसका प्रभाव भी पितरों के द्वारा होता है। और इसके अलावा वो विकृत भी होती हैं। विकृत मतलब अपंग संतानें पैदा होती हैं, मूक हो सकती हैं, बाधिर हो सकती हैं, दिव्यांग हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से मतलब कहेंगे कि नहीं पूर्ण रूप से नहीं वो स्वच्छ हैं। ज़्यादा मतलब अगर शरीर से नहीं है तो उनको दिक्कत क्या है, मानसिक बीमारी हो जाएगी, मनोरोग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसी समस्याएं भी देखी गई हैं बहुतेयता। और ये कारण सिर्फ पितृ दोष का ही है। आपको अपने पितरों की हर समय सेवा करनी है। और अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने घर से दान करें, घर में सुख और शांति करें। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा करें। अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करें, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। गरीब लोग और बुजुर्ग लोगों को आप कुछ भी उपहार दे सकते हो। आप कुछ ऐसी चीजें दे सकते हो जिससे कि वो प्रसन्न हो। जब वो प्रसन्न होंगे तो आपके दुख निश्चित ही कम होंगे। ये 100% बात है। इसलिए आपको अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमारा आपस में किसी बात को लेके विचार नहीं मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे आगे निकल जाएंगे। हमें हर प्रकार से अपने पितरों को सुख साधन देते रहना है और उनका आशीर्वाद लेते रहना है। जय माता दी, हर हर महादेव। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।